बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से बड़ी खबर के साथ। अवैध खनन को लेकर सरकार बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। अवैध खनन रोकने के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। आज से 20 जिलों में संयुक्त कार्रवाई होगी। 15 जनवरी तक कार्रवाई का अभियान चलेगा। खनन विभाग की मीटिंग में सीएम ने ये निर्देश दिए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से अवैध खनन यहां पर देखने को मिल रहा है और इसीलिए आप देखिए कि अरावली का मुद्दा भी आया। हालांकि खनन को लेकर वहां पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी और अरावली के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। लेकिन खनन, जिस तरह अब बजरी का खनन अवैध किया जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, उसकी वजह से लोग जो आसपास के लोग हैं वो परेशान रहते हैं। धमाके की वजह से उनकी घर की दीवारें वो कमजोर हो जाती है। तो खनन को लेकर, खासकर अवैध खनन को लेकर जो इतने सारे मसले खड़े हो रहे थे, उसको लेकर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। समीक्षा बैठक हुई और अवैध खनन को रोकने को लेकर अब अभियान चलाया जाएगा। आज से 20 जिले ऐसे हैं जिसमें संयुक्त कार्रवाई होगी और 15 जनवरी तक इस कार्रवाई को किया जाएगा। मतलब 15 जनवरी तक कार्रवाई का अभियान चलेगा, जिसमें खनन विभाग की मीटिंग जो हुई थी, जिसमें सीएम ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। तो अब जो खनन माफिया हैं उनकी खैर नहीं है और लगभग ये जब बड़ा डिसीजन लिया गया है समीक्षा बैठक में, ये जो बड़ा फैसला किया गया है, उससे जरूर खनन माफियाओं में हड़कंप मचा होगा। अब देखना होगा कि अगले 15 जनवरी तक जब 20 जिलों में ये अभियान चलेगा तो क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां अवैध खनन पर अब सरकार का शिकंजा। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं। खनन की जो मीटिंग हुई थी उसमें सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा जी ने बड़ा फैसला लिया है कि 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलेगा अवैध खनन के खिलाफ और अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चप्पे चप्पे पर ये निगरानी रखी जाएगी और चप्पे चप्पे पर ये अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन को लेकर लगातार उठ रहे सवाल अब थमने का टाइम आ चुका है। अब उन सारे सवालों के जवाब सरकार अपने एक्शन से देने के लिए तैयार है। 20 जिले ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध खनन चरम पर है। और चलिए, अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी। अरावली रेंज में खनन को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी। तो जिस तरह से ये मामला आया, जब कहा गया कोर्ट की तरफ से कि 100 मीटर से जो भी नीचे हैं पहाड़ी, उन पर खनन हो सकता है, वो अरावली नहीं है, जिसको लेकर आवाज़ यहाँ पर तेज़ हो चुकी थी अरावली बचाव को लेकर। फिर सरकार ने देखा, जब ये मामला तूल पकड़ता गया, राजनीतिक गलियारों में भी ये मसले उठने लगे और मौजूदा सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी और तमाम आरोप भी लगने लगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने देखते हुए और खासकर पर्यावरण को देखते हुए, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि आसपास के राज्य हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, अरावली जो एक तरह से शीट का काम करता है, एक ब्लैंकेट, एक चादर की तरह जो काम करता है प्रदूषण को रोकने के लिए, खासकर जो धूल भरी आंधी चलती है डस्ट को रोकने के लिए। तो इसमें अरावली का मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण था, खासकर पर्यावरण को लेकर, और सरकार ने ये चिंता समझी और उसके बाद खनन का रोक लगाया गया। सभी राज्यों को निर्देश भी जारी किए गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उसी यानी कि अरावली मुद्दे पर सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच आज सुनवाई करेगी। देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ, जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं।
अरावली बचाओ जन आंदोलन के तहत बारां में कांग्रेस ने जन जागरण रैली निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बारां कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अग्रिम संगठनों और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई श्रीराम स्टेडियम पहुंची, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली को संबोधित करते हुए अंता विधायक प्रमोद जैन भाया ने केंद्र सरकार पर अरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाने और मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने अरावली संरक्षण और सरकारी नीतियों के विरोध में जन जागरण अभियान तेज कर दिया है, जिसे बीजेपी ने न सिर्फ खारिज कर रही बल्कि कांग्रेस को उसका अतीत भी याद दिला रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के आंदोलन को चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की नाकाम कोशिश बताया है। देखिए रिपोर्ट। तेज हुआ अरावली पर्वतमाला पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने किया आर पार की जंग का ऐलान। बीजेपी ने कहा कांग्रेस खड़ा कर रही चाय के प्याले में तूफान। अरावली बचाने की लड़ाई जारी है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े मसले पर वो इंच भर भी पीछे नहीं हटेगी और सरकार को झुकाकर ही मानेगी। अलवर में 27 दिसंबर को शुरू हुए अरावली बचाओ जन आंदोलन के मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सरकार पर खनन माफियाओं को खुली छूट देने का आरोप लगाया था। डोटासरा ने कहा था, अरावली क्षेत्र में भी 52 टेंडर दे दिए, 1 महीना भी नहीं हुआ फैसला आए और 1 महीने में इन्होंने कैसे 2 बिड निकाल दी, कैसे टेंडर कर दिए और कैसे माइनिंग के डॉक्यूमेंट बना लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद में भी 52 लीज माफियाओं को देने की टेंडर निकाले हैं और दे भी दिए बताते हैं। तो ये तो गलत बोल रहे हैं ना। आप कहाँ अरावली को ढूंढते जाओगे? आप बताओ कितनी जगह कितनी माइनिंग। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले इस सरकार की तैयारी कैसे हुई उसे लीज को तैयार करने के लिए, टेंडर करने के लिए और देने के लिए इतनी क्या आनंद फानंद में क्या करना था। एक और जहां कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी उस पर अपने कार्यकाल में अरावली को नुकसान पहुंचाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। 2002 के अंदर गहलोत साहब ने कबीना की बैठक में इसको स्वीकृति दी थी। उसके बाद इन्होंने लगातार सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिए। अब उल्टे बात बरेली को जा रहे हैं, जिनके कांड से अरावली का ये फैसला आया, अब वही सड़क पर उतर रहे हैं। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली में किसी भी प्रकार की कोई भी खनन की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद भी मुद्दा है नहीं, बिना मुद्दों के मुद्दा बनाना। गौरतलब है कि अरावली विवाद पर सीएम सरकार का संकल्प पहले ही जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अरावली प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। इसके स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 20 जिलों में वन, पर्यावरण, खनन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाएगी। अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होगा। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत 29 दिसंबर को अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों में भारी चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार की, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। इससे पहले 1985 से चले आ रहे गोदावर्मन और MC मेहता मामले में अरावली को व्यापक संरक्षण मिला हुआ था। नए फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल आज कई अहम बैठकों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले सीएम जन सुनवाई करेंगे, जहां पर जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद एबीवीपी जयपुर प्रांत के 61वें अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे, जबकि 3 बजे सीएमओ में ग्राम प्रेजेंटेशन आयोजित होगा और उसके बाद शाम 4 बजे जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 5 बजे सेना दिवस परेड की तैयारियों पर भी बैठक करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो आज की व्यस्तता हमने आपको बताया और प्रस्तावित कार्यक्रम सीएम का कहां पर क्या है वो भी हमने बताया। तो जन सुनवाई से शुरू होगी सीएम की व्यस्तता और शाम 5 बजे जब सेना दिवस परेड की तैयारियों के समीक्षा के बाद खत्म होगी। जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में आज से कार्यकर्ता सुनवाई फिर से शुरू होगी। जी हां, बीजेपी मुख्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कार्यकर्ता सुनवाई होगी। मंत्री जोराराम कुमावत और मंत्री विजय सिंह इसमें कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी और समाधान किया जाएगा। एक बार फिर से, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा तमाम मंत्री, चाहे आप जोगाराम पटेल को देख लीजिए या फिर डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी थी। तो ये जो शुरुआत हुई है कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने का, ये दरअसल अभी जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद से ही शुरू हुआ है, क्योंकि ये समझ में आया होगा संगठन को कि शायद कार्यकर्ताओं को दिक्कतें होती हैं, वो सही से पहुंच नहीं पाती या मिसकम्युनिकेशन जो होता है, जिस वजह से जब डायरेक्टली कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जाएगी तो जो कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं वो 1 to 1 वहीं बातचीत करके उसका समाधान किया जाएगा।